नमस्ते। आज हम सूर्य देवता की बात करेंगे। वही सूरज जो हर सुबह उगकर पूरी दुनिया को रोशनी देता है। भारत में सूर्य को देवता माना जाता है। उनकी पूजा होती है, लोग उन्हें जल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि सूर्य हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन देते हैं। उनके बिना धरती पर जीवन असंभव है। छठ पूजा और मकर संक्रांति जैसे त्योहार सूर्य से जुड़े हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सूर्य के जन्म की यह अद्भुत यात्रा। सूर्य के जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति से जुड़ी है। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ, जिन्हें आदित्य कहा गया। एक बार असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अदिति ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान दिया, वह अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि अदिति के लिए उसे सहना मुश्किल हो गया। ऋषि कश्यप ने गुस्से में कहा, तुमने अपने अंडे को मार दिया है। इसी से सूर्य का एक नाम मारतंड पड़ा। लेकिन वह बालक मरा नहीं था, उसका तेज असहनीय था। अदिति ने एक सुनहरे अंडे को जन्म दिया, जो वर्षों तक पड़ा रहा। प्रार्थना के बाद वह अंडा टूटा और उसमें से तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। यही सूर्यदेव थे। उनके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया। सूर्य ने देवताओं का नेतृत्व किया और असुरों को पराजित किया। इसी कारण सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है, आदित्य के पुत्र। यह कथा सूर्य को दिव्य शक्ति और जीवनदाता के रूप में स्थापित करती है। सूर्य का जन्म सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा लाने के लिए हुआ। वह देवताओं के रक्षक और मनुष्यों के जीवनदाता है। यह कहानी हमें बताती है कि सूर्य सिर्फ तारा नहीं, बल्कि सृष्टि के लिए अनिवार्य शक्ति है। और यही है सूर्य के पौराणिक जन्म की कथा का सार। पुराणों में सूर्य के जन्म की कई कहानियां हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा के मुख से निकला एयुएम सूर्य का सूक्ष्म रूप था, जिससे सुनहरा गोला बना। यही सूर्य कहलाया। स्कंद पुराण में कश्यप की तपस्या से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेने का वचन दिया। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मांड के अंडे से आकाश, धरती और सूर्य का जन्म हुआ। इसीलिए सूर्य को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। इन कथाओं में सूर्य का जन्म सृष्टि की शुरुआत से जोड़ा गया है। हर कथा में सूर्य को दिव्य शक्ति और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। वह जीवन और प्रकाश के प्रतीक हैं। कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन संदेश एक ही, सूर्य के बिना जीवन असंभव है। सूर्य देवताओं के रक्षक और मनुष्यों के जीवनदाता हैं। वह सृष्टि के संचालन के लिए अनिवार्य हैं। पुराणों की ये कथाएं सूर्य को केवल तारा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आत्मा मानती हैं। सूर्य का महत्व हर युग में बना रहा है। वह ऊर्जा, प्रकाश और जीवन के प्रतीक हैं। यही है पुराणों में सूर्य जन्म की विविध कथाओं का सार। वेदों में सूर्य का वर्णन और भी गहरा है। सूर्य को कई नामों से पुकारा गया। सूर्य, सविता, भूषण, मित्र, विष्णु। हर नाम उनके अलग गुण दर्शाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता देवता को समर्पित है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वह हर जीव के भीतर जीवन शक्ति है। सूर्य को धर्म का रक्षक और न्याय का देवता भी माना गया है। वह अंधकार का नाशक और ज्ञान का प्रकाशक है। वेदों में सूर्य के जन्म की कहानी कम, उनके महत्व और गुणों पर अधिक जोर है। सूर्य को चेतना, ज्ञान और जीवन का प्रतीक माना गया है। वेद हमें सिखाते हैं, सूर्य सिर्फ खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की चेतन शक्ति है। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या से हुआ, लेकिन सूर्य का तेज संध्या सह नहीं पाई। संध्या ने 3 बच्चों को जन्म दिया, वैवस्वत, मनु, यमुना और यमराज। तेज से परेशान होकर संध्या ने अपनी छाया बनाई और सूर्य लोक छोड़ दिया। छाया से भी सूर्य के 3 बच्चे हुए, शनि,
सावर्णी मनु और तप्ती। छाया ने संध्या के बच्चों से भेदभाव किया, जिससे सूर्य को सच्चाई का पता चला। विश्वकर्मा ने सूर्य का तेज कम किया और सूर्य ने घोड़े का रूप धरकर संध्या को वापस लाया। यह कथा सूर्य के परिवार और उनके बच्चों की अनूठी कहानी बताती है। विज्ञान के अनुसार सूर्य एक तारा है, हमारे सौर मंडल का केंद्र। इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी सतह का तापमान लगभग 500 डिग्री सी और केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री है। सूर्य में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है। हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं। यही ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में हम तक पहुंचती है। सूर्य की संरचना में कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन और फोटोस्फीयर शामिल है। सतह पर काले धब्बे, सनस्पॉट दिखते हैं। सूर्य का वायुमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरियोना सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। सूर्य की सतह पर लगातार विस्फोट होते हैं। सोलर फ्लेयर और सौर हवाएं। ये सौर हवाएं पृथ्वी पर ऑरोरा बनाती हैं और सैटेलाइट्स को प्रभावित कर सकती हैं। विज्ञान सूर्य को एक जटिल, सक्रिय और रहस्यमय तारे के रूप में देखता है। सूर्य का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल, नेबुला से हुआ। सुपरनोवा के कारण नेबुला में हलचल हुई, बादल सिकुड़ने लगा और घूमने लगा। केंद्र में गैस और धूल इकट्ठा होकर प्रोटोस्टार बना। लाखों सालों तक दबाव और तापमान बढ़ता गया। जब तापमान 1.5 करोड़ डिग्री पहुंचा तो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ। यही सूर्य का जन्म था। सूर्य के चारों ओर बचा मलबा ग्रहों, एस्टेरॉइड्स में बदल गया। इसी से सौर मंडल बना। विज्ञान की यह कहानी बताती है, हमारा अस्तित्व सितारों की धूल से बना है। सूर्य का जन्म एक लंबी, धीमी और अद्भुत प्रक्रिया थी। यह प्रक्रिया आज भी ब्रह्मांड में नए तारों के जन्म में देखी जाती है। सूर्य और उसका परिवार एक ही बादल से बने हैं। विज्ञान की यह कहानी भी किसी पौराणिक कथा से कम रोमांचक नहीं। सूर्य की 2 कहानियां हैं, एक धर्म की, एक विज्ञान की। धर्म सूर्य को दिव्य शक्ति, जीवनदाता और नैतिकता का प्रतीक मानता है। पौराणिक कथाएं सूर्य को परिवार, रथ और देवताओं के रक्षक के रूप में दिखाती हैं। विज्ञान सूर्य को एक तारे के रूप में देखता है, ऊर्जा का स्रोत, भौतिकी के नियमों का पालन करने वाला। दोनों दृष्टिकोण सूर्य की महानता को स्वीकार करते हैं। फर्क सिर्फ भाषा और नजरिए का है। एक कहानी, दूसरा सिद्धांत। हम दोनों का सम्मान कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ्य देकर उसकी दिव्यता को नमन करें और जानें कि उसकी रोशनी हम तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। धर्म और विज्ञान दोनों सूर्य के महत्व को स्वीकारते हैं। दोनों मिलकर हमें सूर्य की असली महानता समझाते हैं। चाहे हम सूर्य को देवता माने या तारा, वह रहस्य और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। हर सुबह सूर्योदय का दृश्य हमें प्रेरणा देता है। सूर्य हमारी भावनाओं को छूता है, हर दिन नई शुरुआत का एहसास कराता है। सूर्य का रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। वैज्ञानिक लगातार खोज में लगे हैं। जितना जानते हैं उतना ही लगता है कि जानना बाकी है। सूर्य हमें विनम्र बनाता है, संतुलन का पाठ पढ़ाता है। वह निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है, अरबों सालों से बिना रुके ऊर्जा देता है। सूर्य धर्म और विज्ञान को जोड़ता है, अतीत और भविष्य को जोड़ता है। वह हमारे शरीर को ऊर्जा और आत्मा को प्रकाश देता है। सूर्य एक पहेली, एक कविता और एक सच्चाई है, सब एक साथ। अगली बार सूरज को उगते देखें तो उसकी महानता को जरूर याद करें। सूर्य हमें सिखाता है, जीवन में संतुलन, सेवा और जिज्ञासा जरूरी है। यही है सूर्य का